हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 के जीके ओलंपियाड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये एक एसओएफ द्वारा प्रोवाइड सैम्पल पेपर है। इसमें इन्होंने पैटर्न भी दिया है कि जीके ओलंपियाड में अब की बार 35 क्वेश्चन आएंगे। टाइम होगा 1 आवर, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहेंगे, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, 5 क्वेश्चन लाइफ स्किल से रिलेटेड, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुड हैबिट बैड हैबिट्स ये पूछा जाता है, और 5 क्वेश्चंस अचीवर सेक्शन के होते हैं। इनका वेटेज होता है 2 मार्क्स, बाकी का 1 मार्क्स रहता है। तो अचीवर सेक्शन का देखिए ज़रा क्या लिखा है। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन फ्रॉम द अबव गिवन सिलेबस। इसी में से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना होता है इन क्वेश्चन में। और सिलेबस में क्या है, मी एंड माई सराउंडिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, मैथ्स, फन, लाइफ स्किल, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप उन्हीं 10 क्वेश्चन से रिलेटेड 30 to 40 क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स इस जीके ओलंपियाड में ला सकते हैं और मेडल विनर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एडिबल पार्ट इन द गिवन पिक्चर इज। तो ये पोटैटो है। पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है, ना कि रूट। सभी प्लांट्स कोई ना कोई, सभी का एडिबल पार्ट रहता है। तो कोई रूट में होता है, कोई स्टेम में होता है, कोई लीफ होता है और कोई फ्लावर और कोई फ्रूट होता है। जैसे कॉलीफ्लावर क्या है, फ्लावर में आता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे लीफ में कोरिएंडर रहेगा, रूट में कैरेट और रेडिश रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स। कौन इनमें से अंडे नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये चमगादड़ है जो अंडे नहीं देता। यह अकेला ऐसा पक्षी है जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देता है, अंडे नहीं देता। बैट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बैट इज ओनली बर्ड विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबी वंस। बाकी सब बर्ड्स क्या होते हैं, एग्स को ले करते हैं और बैट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। ये कोई इंसेक्ट के बारे में बोला गया है। तो ऐसे जो आपका जीके ओलंपियाड होगा उसमें भी कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है। तो ये बोला है आई मेक ए वेब टू लिव ऑन इट। तो वेब कौन बनाता है ये सभी को पता ही है, वो होता है स्पाइडर। तो आपसे जीके ओलंपियाड में ऐसे ही कुछ दूसरे एनिमल के बारे में पूछा जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सेम एज इट इज आपके जीके ओलंपियाड में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्रीज टीम ऑलवेज मार्च लास्ट इन द मार्च पास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपियाड। अभी ओलंपिक गेम हुए थे फ्रांस में, आपको पता होना चाहिए, जहां इंडिया का शायद एक ही गोल्ड आया था, वो भी शायद ध्यान नहीं है मुझे, नहीं आया हो। तो इसमें क्या है, तो लास्ट में जब जहाँ भी ओलंपिक गेम्स होते हैं 4 ईयर के बाद होते हैं, तो जिस भी कंट्री में होते हैं तो सबसे पहले वहाँ ओपनिंग सेरेमनी होता है, जिसमें मार्च पास्ट सभी देशों के खिलाड़ी अपना अपना झंडा लेके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जिस भी कंट्री में ओलंपिक होते हैं उस कंट्री के खिलाड़ी लास्ट में उस मार्च पास्ट में रहते हैं। सबसे लास्ट में सबसे आगे वाला मशाल पकड़े रहता है, उस मशाल को उस ग्राउंड के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फाइंड द नेम ऑफ ए ट्रांसपोर्ट दैट होवर्स इन द स्काई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। इससे हमें क्या मिलेगा, हेलीकॉप्टर शायद देखने को इधर मिल सकता है, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर है जो स्काई में चक्कर लगाता है। तो ऐसा ही जंबल लेटर में आपको कोई भी मिलेगा
तो आपको क्या है, उनको अरेंज करना होगा और फिर उसका आंसर आपको पता चल पाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज रिलेटेड टू द बोर्ड गेम। ये जो डाइस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो इन चारों में से ये लूडो में कौन सा टर्म यूज होता है। तो जैसे कैच है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्लब, ये गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ खेलते हैं। चेकमेट, ये चेस से रिलेटेड है। तो हो सकता है आपके ओलंपियाड में जब ये टेस्ट होगा आपका, तो उसमें चेकमेट का पूछ लें कि चेस से रिलेटेड कौन सा है, चेकमेट होता है। तो बच गया डाई। डाई किससे रिलेटेड है, इस गेम से, लूडो से रिलेट करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, व्हेन वी मेक अ मिस्टेक वी शुड से। जब हम कोई गलती करते हैं तो आप क्या बोलते हैं बड़ों से, आई एम सॉरी। तो ऐसे ये लाइफ स्किल के क्वेश्चन हैं, इन्हीं से रिलेटेड आएंगे कि क्या करने पर क्या बोला जाता है, रोड के किस तरफ चलाया जाता है। क्रॉसिंग सिंबल का यूज होना आएगा, रोड से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आएंगे, कैसे चलना चाहिए, कौन सी साइड में हमें सिंबल्स का फॉलो करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट सेफ। तो ये तो जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चे कहीं जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं, अंकल के साथ, ड्राइवर के साथ बस में चढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अकेले पानी में खेलना, ये क्या है, सेफ़ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दिस वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन का मैंने शुरू में भी बताया था। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और आपकी अच्छी रैंकिंग ये आंसर्स बना सकते हैं अगर आपके करेक्ट होंगे तो। अगर आपको जीके ओलंपियाड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना। जीके ओलंपियाड क्लास 2 के मेरे लास्ट ईयर्स के पिछले 4-5 ईयर्स के ओलंपियाड आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो में कैसा पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका आंसर भी मैंने बता रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ये क्या है, किसी भी कंट्री की करेंसी दे रखी है कि वहाँ कैसे वहाँ रुपए को क्या बोलते हैं। उसके बाद वो कंट्री है और उसके बाद उसका नेम है, करेंसी का नेम। तो जैसे इंडिया का करेंसी हमें पता है, हमारे यहाँ रुपी चलता है, रुपए, और उसका सिंबल ये होता है। तो करेक्ट मैच फाइंड करना था, करेक्ट आंसर यही है। ये डॉलर का सिंबल है, फ्रैंक का नहीं है। ये क्या है, डॉलर है, अमेरिकन डॉलर। तो ये अमेरिका का हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए, डॉलर दे के अमेरिका का और डॉलर लिख दिया जाए और करेक्ट मैच करना बोल दिया जाए तो आप इसको डॉलर अमेरिका यूएसए को करेक्ट करेंगे। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वेश्चन आपका पैटर्न से आएगा, पैटर्न से रिलेटेड। तो पैटर्न में नेक्स्ट में क्या आएगा, देखिए यहाँ प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, प्लस डिवाइड, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, प्लस डिवाइड, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन माइनस। आगे में क्या रहेगा तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ये भी बिल्कुल इजी ही है क्योंकि हर बार सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न्स का, तो ईजिली जीके ओलंपियाड में हम अच्छी रैंक ले पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने पहले भी बताया था, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देखना, क्लास 2 जीके ओलंपियाड या IGKO क्लास 2, वहाँ आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप उनका प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आएगी और आप मेडल विनर बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।